अगर कोई सेकेंड हैंड लैपटॉप से बाय करना चाहता है तो उन लोगों के लिए एक वीडियो है, वीडियो को जरूर से पूरा देख लेना। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में ऐसे 7 पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ। जब भी आप सेकेंड हैंड लैपटॉप बाय करने का सोचते हैं तो आपको ये सब चीज़ें जो है माइंड में रखना है। ओके, तो चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। मैं आप लोगों के साथ में एक माइंड मैप शेयर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड रहे। देखिए, चाहे वो आप ऑनलाइन में बाय कर रहे हो या ऑफलाइन में बाय कर रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें जरूर माइंड में रखना है। तो चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। सो आई एम ऑन अ लैपटॉप स्क्रीन। जो नंबर 1 पॉइंट है, थिंक अबाउट व्हाट यू नीड। देखिए, आपको कौन सा लैपटॉप चाहिए, आप उस लैपटॉप के ऊपर क्या सॉफ्टवेयर रन करने वाला हो, क्या काम करने वाला हो, इस सब आपको फर्स्ट थिंक करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स हो या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद क्लैरिटी नहीं रहती है कि उनको कौन सा लैपटॉप चाहिए, क्यों लैपटॉप चाहिए, क्या काम करने के लैपटॉप चाहिए, उनको खुद क्लैरिटी नहीं रहती है। तो फर्स्ट आपको क्लैरिटी रहना बहुत ज़रूरी है कि आपको आप उस लैपटॉप के ऊपर क्या रन करने वाले हो। ओके, यहाँ पर मैं आपको अलग अलग 3 कैटेगरी के लोग शेयर करूंगा। नंबर 1 स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट। नंबर 2 जो है वर्किंग प्रोफेशनल्स। नंबर 3 जो है वीडियो एडिटर या डिज़ाइनर जो लोग हैं उनके लिए। ये 3 कैटेगरी के लिए कौन से लैपटॉप्स, क्या कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप्स जो है उनको चाहिए, मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट शेयर करता हूँ। ओके, नंबर 1 चीज़ अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं रहता, राइट। आपको क्या काम रहता है, जैसे मान लो आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने हो या इंटरनेट ब्राउजिंग करने हो, यही छोटे मोटे जो काम रहते हैं, राइट। तो उस काम के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी है। जैसे मान लो ड्यूल कोर प्रोसेसर, 4 GB रैम और 500 GB स्टोरेज हार्ड डिस्क। इस कॉन्फ़िगरेशन में भी जो है आपका एक काम चल जाएगा। अगर आपका बजट ज़्यादा है, आपको और भी अच्छा लैपटॉप चाहिए और भी स्पीड लैपटॉप चाहिए, तो मैं जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ ना, इसमें आप जा सकते हैं। अगर मैं इस लैपटॉप की प्राइस की बात करूँ, वो आता है अंडर 8K to 10K सेकेंड हैंड लैपटॉप्स। ओके, 8K to 10K उसका प्राइस रह सकता है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वर्किंग प्रोफेशनल। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, रूम में आने के बाद, ऑफिस से रूम में आने के बाद या घर में आने के बाद आपको काम करना रहता है, तो उस टाइम पर जो है आप सेकेंड हैंड लैपटॉप्स इस कॉन्फ़िगरेशन के बाय कर सकते हो। और अगर आपका काम है एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, MS, इंटरनेट ब्राउजिंग, ये सब आपका काम है, तो आपको मिनिमम i3 5th जनरेशन के ऊपर जो भी प्रोसेसर है वो आप ले सकते हैं। और i3 5th जनरेशन में क्यों कह रहा हूँ, देखिए एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है यार। बहुत से लैपटॉप सेल करते हैं ना, वो लोग आपको बोलते हैं कि सर ये लैपटॉप है, i3 प्रोसेसर है बोल के बोलते हैं। i3 प्रोसेसर है, लेकिन वो कौन सा जनरेशन है वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा i3 या i5 बोलते हैं आपको उस लैपटॉप को लेना नहीं है। ओके, फर्स्ट देखना है कि वो i3 कौन सा जनरेशन है। जितना ज़्यादा जनरेशन रहेगा दैट मीन्स वो लेटेस्ट लैपटॉप्स है। अगर i3 फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन रहेगा ना, तो वो एकदम पुराने लैपटॉप्स हो गए। ये 5th जनरेशन भी पुराना ही हो गया, लेकिन इसमें आप अच्छे से काम कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि i3 5th जनरेशन के ऊपर जो भी लैपटॉप्स है वो आप बाय कर सकते हो। मिनिमम जो है 8 GB रैम रहना है। 8 GB रैम, क्योंकि अभी के जो भी मार्केट में सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो 8 GB कॉम्पेटेबल आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 8 GB का रैम मिनिमम रहना है। और 500 GB जो है स्टोरेज, HDD रह सकता है या SSD रह सकता है, और आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर SSD रहेगा तो और भी बेटर है, एकदम स्पीडली जो है आप लैपटॉप को या आपका लैपटॉप का स्पीड जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, स्पीड। ओके, और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ, और 12K to 13K के अंदर आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा इस कॉन्फ़िगरेशन का, सेकेंड हैंड लैपटॉप्स। ओके, और अगर मैं बात करूँ एडिटिंग एंड डिज़ाइनिंग, अगर आपका कुछ एडिटिंग का काम है, डिज़ाइनिंग का काम है, और तो आप कौन से कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप्स पर जा सकते हो। देखिए, एडिटिंग में भी 2 तरीके के हैं, नॉर्मल एडिटिंग और हैवी एडिटिंग। नॉर्मल एडिटिंग मीन्स अभी जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, ये मेरा नॉर्मल एडिटिंग पर जाता है। यहाँ पर कुछ हम ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स और कुछ हम ऐड नहीं करने वाले, राइट। अगर वैसा कुछ हैवी आप इफेक्ट्स सब ऐड करने वाले हो तो आपको हैवी एडिटिंग की तरफ जाना पड़ता है। अगर मैं नॉर्मल एडिटिंग की बात करूँ तो आपको कॉन्फ़िगरेशन जो है i3 5th जनरेशन काफ़ी है। i3 5th जनरेशन और 8 GB रैम, 500 GB स्टोरेज, 4 GB ग्राफिक। ओके, और जो है अगर एक कॉन्फ़िगरेशन है तो आप इन सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो। फिल्मोरा 9, एडोबे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एक्सेल, वर्ड, इनको आप रन कर सकते हो। और मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन यही है। i3 5th जनरेशन, 8 GB रैम, 500 GB SSD है, HDD नहीं SSD है, और मैं इन सब सॉफ्टवेयर को जो है रन कर पा रहा हूँ। ओके, स्मूथली रन हो रहे हैं। अगर आपका ये बजट है 12K to 15K, तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन पर जो है जा सकते हैं।
ओके इसका प्राइस ये रहेगा 12K to 15K के अंदर आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा। और मेरा लैपटॉप मैंने बाय किया था 13K, ओके 13,000 का कुछ मैंने बाय किया था, और एक कॉन्फ़िगरेशन है मेरे लैपटॉप का। आप भी इसमें जा सकते हो और बहुत अच्छा है यार ये कॉन्फ़िगरेशन। ओके अगर आपका ये बजट है तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर मैं हैवी एडिटिंग की बात करूँ और है i5 और i7, और i5 भी ऐसा नहीं कि ओल्ड i5 5th जनरेशन के ऊपर जा सकते हैं, और i7 भी जो है आप 5th जनरेशन के ऊपर जा सकते हो। ओके अगर मैं रैम की बात करूँ तो 8GB to 16GB इतना GB रहेगा, तो आपको और भी अच्छे से जो परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और 4GB to 8GB जो है आपको ग्राफिक कार्ड रहना है, और 500 to जो है 1TB आपको HDD या SSD। जो मैंने आपको दो ऑप्शन दिए हैं ना, ये आपके ऊपर डिपेंड है यार, आपको कौन सा चाहिए वो आप ले सकते हैं। ओके और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ 16,000 से 24,000 के अंदर आपको जो है ये लैपटॉप्स मिल जाएंगे सेकेंड हैंड में। सो ये हो गया नंबर 1 पॉइंट, थिंक अबाउट व्हाट यू नीड। ये बहुत ही पावरफुल है यार, मतलब आपको फर्स्ट सोचना बहुत ज़रूरी है, आपको क्या चाहिए, आप क्या रन करने वाले हो सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो थिंक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ वो है आस्क फॉर मॉडल नेम और सीरियल नंबर। अगर आप ऑनलाइन में बाय कर रहे हो या OLX में बाय कर रहे हो कहाँ पर, तो आपको उनको सीरियल नंबर या मॉडल नंबर पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो लैपटॉप जो है कब मार्केट में लॉन्च हुआ था। ओके और उसका प्राइस क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चल जाएगा सिर्फ एक सीरियल नंबर या मॉडल नंबर से। अगर सामने वाले को पता नहीं है कहाँ पर सीरियल नंबर रहता है, तो उसको बता दीजिएगा कि लैपटॉप के बैक साइड में कहीं ना कहीं एक स्टिकर रहेगा, या डायरेक्टली पैनल के ऊपर जो प्रिंट रहेगा S बार नंबर, उसके साथ जो सीरियल नंबर उसका मतलब है। ओके S बार नंबर NO, उसके सामने जो भी नंबर है वो नंबर बताने के लिए। वो नंबर अगर आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे मान लो HP का लैपटॉप है तो आप hp.com पर जाके जो है वहाँ पर उस सीरियल नंबर को आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको एग्जैक्टली पूरा डिटेल मिल जाएगा उस लैपटॉप का। ओके ये था नंबर 2 पॉइंट। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ वो है रिसर्च फॉर द राइट प्राइस। आपको प्राइस सही से देखना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स क्या होता है, अगर आपको ये ऑप्शन है तो आपके एरिया पर, जैसे मान लो आपको एक ही लैपटॉप सेलर से बाय नहीं करना है, वहाँ पर जाके देखो कि वो क्या सेम कॉन्फ़िगरेशन क्या प्राइस में दे रहा है, और दूसरे सेलर के पास जाके भी आप देख सकते हो कि वो क्या प्राइस में दे रहा है सेम कॉन्फ़िगरेशन। ओके ये था थर्ड पॉइंट। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ वो है ऑलवेज बाय अ फुल्ली फंक्शनल लैपटॉप। देखिए समटाइम्स क्या होता है, ये ज़्यादातर होता है फ्रेंड सर्कल पर। आपका फ्रेंड बोलता है कि सिर्फ इसका डिओडोरेटर काम नहीं कर रहा है या डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है, बाकी के सब चीज़ें काम कर रही है, तो आपको मैं इतना प्राइस में देता हूँ ये लैपटॉप। देखिए वैसे लैपटॉप्स आपको कभी भी बाय नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप के जो पार्ट्स होते हैं ना उनका प्राइस बहुत हैवी होता है यार। वो आपको 100-200 में नहीं मिलता है, हज़ार के ऊपर उसका प्राइस रहता है। तो जब भी आप सेकेंड हैंड लैपटॉप से बाय करते हो तो ज़रूर चेक कर लेना कि वो फुली फंक्शंस है, मतलब पूरा सही से वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों के साथ में सब चीज़ें शेयर करता हूं जो आपको चेक करना है। नंबर 1 चीज़ आपको चेक करना है, मेक श्योर यू टर्न ऑन द लैपटॉप एंड यूज इट फॉर अ फ्यू मिनट्स। आपको एक 5 मिनट 10 मिनट जो है उस लैपटॉप को इस्तेमाल करना है ऑन करने के बाद, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है लैपटॉप तो ऑन होता है, डिस्प्ले पूरा आ जाता है, लेकिन एक 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद जो है वो रीशट हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम जो है हीट सिंक का प्रॉब्लम रहता है। तो इसलिए जब भी आप लैपटॉप बाय करने के लिए जाते हो तो वो एक 5 या 10 मिनट जो है उसको इस्तेमाल करो, माई कंप्यूटर ओपन करो, ड्राइव ओपन करो, वहाँ यहाँ माउस घुमाओ, मतलब एक 5 मिनट इस्तेमाल करो, तब आपको पता चल जाएगा। ओके और सेकंड पॉइंट जो है टेस्ट ऑल द पोर्ट्स। लैपटॉप के साइड में जितने भी पोर्ट्स होते हैं ना वो आपको पोर्ट्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स क्या होता है USB पोर्ट्स काम नहीं करते हैं, या HDMI पोर्ट काम नहीं करता है, या ऑडियो जैक काम नहीं करता है, तो वो सब लेके आप फिर उसको रिपेयर करने के लिए जाएंगे तो वो ज़्यादा प्राइस हो जाता है, राइट। तो इसलिए आपको साइड में जितने भी पोर्ट्स है उनको चेक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये था सेकंड पॉइंट। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पर आपको चेक करना है कि वेबकैम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो वेबकैम होता है लैपटॉप के ऊपर वो सही है या सही नहीं है, वो भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ, आपको स्पीकर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे चेक करना है, ऑडियो टेस्ट। या तो आप डायरेक्टली कोई म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, या आप यूट्यूब पर जाकर जो है वहाँ पर कोई भी गाना आप प्ले करके देख सकते हो कि सही से स्पीकर में आवाज़ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। देखिए लैपटॉप में 2 साइड में स्पीकर होता है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। आपको दोनों साइड में जो है कान से सुनना है कि 2 साइड में भी आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समटाइम्स क्या होता है एक स्पीकर काम करता है, एक स्पीकर काम नहीं करता है, वैसे सब नहीं होना है। आप चेक करो कि 2 स्पीकर भी सही है या सही नहीं है। अगर मैं अब फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ, पावर बटन जो है सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो पावर बटन होता है ना,
अगर आप उसको सिंपली एक बार क्लिक करेंगे तो वो स्लीपिंग मोड में जाता है। अगर आप उसको प्रेस करके पकड़ेंगे तो तुम्हारा लैपटॉप जो है शट डाउन हो जाता है। तो वो भी आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि वो पावर बटन जो है सही से काम करता है या काम नहीं कर रहा है। और उसके बाद जो है वाईफाई सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो वाईफाई कनेक्शन होता है ना, समटाइम्स क्या होता है अंदर का वाईफाई कार्ड जो है खराब हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर सिंबल दिखाई देता है, लेकिन अंदर वाईफाई कार्ड खराब हो जाता है, तो उस टाइम पर जो है आप वाईफाई को कनेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो देख लेना, अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ओपन करो, कनेक्ट करके चेक करो कि वेदर इट वर्क्स और नॉट। ओके, उसके बाद जो है हिंजेस मीन्स जो लैपटॉप हम फोल्ड करते हैं ना, वो जो एरिया होता है फोल्ड करने का उसको हिंजेस कहते हैं। अगर हिंजेस टूटे हैं तो उसको बाय मत करना यार, क्योंकि वो पूरा लैपटॉप ही संभाल के है वो हिंजेस के ऊपर। अगर वही टूट गया है तो आप एकदम लॉन्ग टाइम तक उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपको हिंजेस चेक करना है कि कहाँ पर टूट गए या कुछ प्रॉब्लम है। तो ये थे सम पॉइंट्स जो आपको ऑलवेज चेक करना है जब आप सेकंड हैंड लैपटॉप से बाय करते हो। तो अगर मैं 5th पॉइंट की बात करूं, वो है चेक द बैटरी एंड द पावर अडेप्टर। आस्क द सेलर अबाउट द बैटरी हेल्थ ऑफ द लैपटॉप। देखिए, आपको सेलर को जो जिससे भी आप बाय कर रहे हो ना, तो आपको उनसे लैपटॉप के बैटरी जो है उसके हेल्थ के बारे में पूछना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक कितना टाइम तक चार्जिंग देता है। समटाइम्स क्या होता है, लैपटॉप तो ऑन हो जाता है, लेकिन हाफ एन आवर के बाद या 1 आवर के बाद जो है लैपटॉप पूरी बैटरी ड्रेन हो जाती है। दैट मीन्स बैटरी ख़राब हो गई है। ओके, तो आपको उनसे पूछना ज़रूरी है कि सर ये बैटरी बैकअप कितना टाइम तक देता है। अगर उसने कहा कि 2 आवर्स या 3 आवर्स तो ओके, तो उसके बाद जो है आप घर में आके चेक कर सकते हैं, राइट। अगर आपको वो मतलब सेलर जो है 2 आवर्स बता दिया या 3 आवर्स बता दिया, लेकिन वो 1 आवर के बाद ये ड्रेन हो रहा है, तो आप उनके पास जाके वापस से बोल सकते हैं कि सर बैटरी काम नहीं कर रही है, या आप उनसे डिस्काउंट भी पूछ सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट जो है जो सेलर होता है उसने चार्जर ऐड किया है नहीं किया है वो चेक करना है। तो बहुत से सेलर ऐसे होते हैं जो आपको लैपटॉप के साथ में चार्जर नहीं देते हैं, आपको चार्जर एक्स्ट्रा बाय करने के लिए बोलते हैं। तो वैसे मत कर लेना, कोशिश कर लेना कि उसका ही ओरिजिनल चार्जर लेने की। देखिए, ओरिजिनल चार्जर मिलना बहुत मुश्किल है यार। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जो लैपटॉप में कंपनी से पहली बार आता है ना, उसके साथ में जो चार्जर आता है वही होता है ओरिजिनल चार्जर। उसके बाद आप जितना भी ओरिजिनल चार्जर बाय करो वो ओरिजिनल चार्जर्स नहीं होते हैं। वो बोलते तो है ओरिजिनल चार्जर है, लेकिन वो फर्स्ट कॉपी चार्जर होता है। ओके, तो देख लेना और उनसे पूछ लेना कि इनका ही चार्जर मुझे दे दो, जो लैपटॉप का चार्जर है वही दे दो। और अगर मैं 6th पॉइंट की बात करूँ नेक्स्ट, वो है चेक डिस्प्ले एंड कीबोर्ड। आपको डिस्प्ले भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से बार क्या होता है, डिस्प्ले जो है डैमेज रहते हैं, मतलब पूरा डिस्प्ले तो दिखता है और सामने से भी आपको सही दिखता है, लेकिन अगर आप साइड से देखेंगे ना तो आपको कुछ प्रॉब्लम दिख जाते हैं या डॉट्स दिख जाते हैं। अगर वैसे सब कुछ डिस्प्ले के ऊपर प्रॉब्लम्स है, डॉट्स है, तो वैसे लैपटॉप बाय मत करना, क्योंकि वो जो डॉट्स है ना धीरे धीरे जैसे टाइम जाता है वो बड़ा होता जाता है और पूरा वो स्क्रीन के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। अगर स्क्रीन एक बार ख़राब हो गया ना तो आपको खर्चा आ जाएगा 3,500-4 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। तो इसलिए आपको स्क्रीन चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप या तो आप यूट्यूब प्ले करके देख सकते हो, कोई भी सॉन्ग या कुछ प्ले करके साइड से, मतलब डायरेक्टली मत देख लेना उसके ऊपर, साइड में जाके देखो, साइड से या इस साइड्स में जाके देखो किस तरह से स्क्रीन सही है या सही नहीं है। ओके, और आपको कीबोर्ड भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। कीबोर्ड चेक करने के लिए आप नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। नोटपैड को ओपन करना बहुत से लोगों को पता होगा, राइट। सिंपली विंडोज़ R दबाओ, ओके, यहाँ पर टाइप करो नोटपैड और एंटर। यहाँ पर जो है आप ABCD पूरा अल्फ़ाबेट जो है टाइप करके चेक कर सकते हैं, और जितने भी फंक्शन कीज़ हैं उनके भी आप प्रेस करके चेक करो कि वेदर सही से कीबोर्ड पूरा काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है। ओके, और 7 पॉइंट जो है एकदम लास्ट, मीट द सेलर इन पब्लिक प्लेस। अगर आप ऑनलाइन में भी बाय कर रहे हो ना, जैसे मान लो आप OLX में बाय कर रहे हो, तो कोशिश करो कि उस पर्सन को आप कहाँ पर मीट हो जाओ, मतलब पब्लिक प्लेस में, उनके घर में जाकर नहीं, फिर वो आपका माइंड घुमा देगा। ओके, तो आपको पब्लिक प्लेस में मिलना है ताकि आप उनसे अच्छे से जो है डिस्कस कर पाओ। अगर आप अमेज़न से बाय कर रहे हो तो आप ये सब चीज़ें फिजिकली चेक नहीं कर सकते, राइट। तो मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, उस टाइम पर आप किस तरह से जो है डीलर से बात कर सकते हैं, किस तरह से जो है उसको डील कर सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतने ही। आपको ये 7 पॉइंट्स ध्यान में रखना है जब आप सेकेंड हैंड लैपटॉप्स बाय करने के लिए जाते हो। तो सो आई होप आपको वीडियो जो अच्छा लग गया होगा, आपको कुछ जानकारी मिल गई होगी सेकेंड हैंड लैपटॉप्स के बारे में। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना तो लाइक ज़रूर कर लेना,
मैं इस वीडियो में लाइक एम रखता हूँ ओनली 150 लाइक्स, और मुझे भरोसा है कि आप उसको कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। ओके, और आपको इस पूरे 7 पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।